हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल जिसका नाम है जेडी स्टडीज। लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट किया था जिसमें हमने स्टेटर और रोटर का इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम लोग डिजाइन का देखेंगे और इसके अलावा मेन डिमेंशंस और उसकी टोटल लोडिंग्स भी हम लोग आज कवर अप करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा डिजाइन की इंट्रोडक्शन। मीन्स हमें डिजाइन करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हमें इंडक्शन मोटर को डिजाइन करना पड़ता है। तो वो है, इसका मेन पर्पस क्या है कि इंडक्शन मोटर को आपको कंप्लीट फिजिकल डिमेंशन और उसके सारे पार्ट की जो डिजाइन है, उसके सारे पार्ट्स के जो जितने भी डायमेंशंस है वो सब हमें पाने के लिए और कस्टमर के स्पेसिफिकेशन को कस्टमर के स्पेसिफिकेशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिजाइन करनी पड़ती है इंडक्शन मोटर की। तो डिजाइन के लिए हमें कुछ डिटेल्स रिक्वायर्ड है, जैसे कि सबसे पहली है इंट्रोडक्शन टू डिजाइन। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे पहली रिक्वायरमेंट उसके मेन डिमेंशंस की, मेन डिमेंशंस ऑफ स्टेटर। देन दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? डिटेल्स ऑफ स्टेटर वाइंडिंग। तीसरा क्या है? डिजाइन डिटेल रोटर, डिजाइन डिटेल रोटर एंड उसकी वाइंडिंग की डिटेल। देन उसकी चौथा क्या है? उसका परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये हमें डिजाइन के इंट्रोडक्शन मतलब डिजाइन करने के लिए चार बातों का ध्यान, यह चार रिक्वायरमेंट हमें चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे उसके मेन डिमेंशंस। तो मेन डिमेंशंस के में क्या क्या होगा उसका हम लोग क्या करेंगे, डायमीटर स्टेटर का और उसकी लेंथ, ये दो चीज हम लोग फाइंड आउट करते हैं मेन डिमेंशंस में। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको ये फिगर में बता देता हूँ। ये जो आपको डी बता के रखा है, ये जो आपका डी वाला पार्ट है, ये तो ये क्या है आपका? ये आपका स्टेटर का डायमीटर है, स्टेटर बोर जिसे हम लोग कहते हैं। देन ये जो आपका एल है, ये क्या है आपकी, ये जो कोर है उसकी लेंथ है आपको दे रखी। तो ये दोनों डिमेंशन हमें जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो ये डी और एल, ये चीज ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग आउटपुट इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो आउटपुट इक्वेशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि आउटपुट इक्वेशन होता क्या है। मैं यहाँ पे आपको टाइटल मार देता हूँ मेन डिमेंशन। मेन डिमेंशंस। तो इसमें हम लोग दो चीज जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं आर्मेचर डायमीटर के बारे में, और यानी कि डी। और दूसरी चीज हम लोग देखते हैं इसमें कोर, आर्मेचर कोर लेंथ, यानी कि एल। इसको हम लोग आउटपुट इक्वेशन से फाइंड आउट करते हैं। नाउ ये तो बात हो गई हमारे मेन डिमेंशंस की। इस मेन डिमेंशंस में फिलहाल इतना ही था। इसके बाद है आपकी टोटल लोडिंग्स के बारे में। तो टोटल लोडिंग्स हमारे पास दो तरीके की है। जब हमने चैप्टर 1 देखा था, तब चैप्टर 1 में हमने मैग्नेटिक लोडिंग और इलेक्ट्रिकल लोडिंग, ये दोनों लोडिंग्स हमने वहां पे कवर अप करी थी। तो ये जो टोटल लोडिंग है, इसमें आपकी क्या कौन सी लोडिंग्स आने वाली है? टोटल मैग्नेटिक लोडिंग आने वाली है और टोटल इलेक्ट्रिक लोडिंग आने वाली है। सो यहाँ पे टोटल लोडिंग्स, तो सबसे पहले उसमें है टोटल मैग्नेटिक लोडिंग।
पर्टिकुलर अगर हम लोग इंडक्शन मोटर की बात करें तो इंडक्शन मोटर को हमने दो सर्किट में डिवाइड किया था। एक था आपका उसका मैग्नेटिक सर्किट और एक था उसका इलेक्ट्रिक सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट यानी स्टेटर वाला पार्ट। तो स्टेटर वाले पार्ट में देखिए टोटल मैग्नेटिक लोडिंग कितनी होगी। टोटल मैग्नेटिक लोडिंग स्टेटर वाले पार्ट में आपका जो ये बाहर वाला एरिया है, ये जो बाहर वाला एरिया है, ये वाले एरिया में, ये वाले एरिया में आपकी टोटल मैग्नेटिक लोडिंग कितनी होगी, वो होगी आपके उसके पेरिफेरी एट द एयर गैप। मतलब ये जो एयर गैप है स्टेटर और रोटर के बीच में, उसकी पेरिफेरी जितनी और उसमें कितना फ्लक्स फ्लक्स आपका फ्लो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। मतलब पेरिफेरी की अगर हम लोग बात करें तो पेरिफेरी आपकी गोल है तो पी, देन आपका टोटल जो फ्लक्स आपका जनरेट हो रहा है, जो फ्लक्स आपका यहां से वहां जा रहा है, वो यानी P इंटू 5। तो टोटल मैग्नेटिक लोडिंग आपकी क्या होगी, वो आपकी होगी P इंटू 5 जितनी। ठीक है, तो अगर इसकी हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या होगी, द टोटल फ्लक्स अराउंड द आर्मेचर पेरिफेरी एट द एयर गैप इज कॉल्ड टोटल मैग्नेटिक लोडिंग। देन दूसरा है इसका टोटल इलेक्ट्रिकल लोडिंग। टोटल इलेक्ट्रिक लोडिंग इंडक्शन मोटर में आपकी इलेक्ट्रिक सर्किट क्या कंसिस्ट करती थी, मतलब इलेक्ट्रिक कंसिस्ट आपका स्टेटर सॉरी रोटर वाला पार्ट या फिर स्टेटर में जो आपका आर्मेचर जो आपका कंडक्टर है उसका पार्ट, तो वो हमारा इलेक्ट्रिक लोडिंग होता है एक तरीके से। तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक लोडिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए ये जो आपका रोटर वाला पार्ट है अंदर वाला, या फिर ये जो स्टेटर है जिसमें हमने स्लॉट करे होते हैं उसमें जो वाइंडिंग्स करी होती है, तो उसमें आपका टोटल कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, वो करता है आपके आईजेड जितना। और इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स की वैल्यू कितनी है आपके पास, नंबर ऑफ जेड है, तो जेड। तो टोटल इलेक्ट्रिक लोडिंग की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, द टोटल नंबर ऑफ एम्पियर कंडक्टर अराउंड द आर्मेचर पेरिफेरी इज कॉल्ड द टोटल इलेक्ट्रिक लोडिंग। तो टोटल इलेक्ट्रिक लोडिंग बराबर हमारे पास क्या आएगा, कितना करंट फ्लो कर रहा है आई जेड जितना, और नंबर ऑफ कंडक्टर्स कितने हैं, जेड है। तो ये हो गई हमारी टोटल इलेक्ट्रिक लोडिंग। डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, द टोटल नंबर ऑफ एम्पियर कंडक्टर्स अराउंड द आर्मेचर पेरिफेरी इज कॉल्ड टोटल इलेक्ट्रिक लोडिंग। ये तो टोटल लोडिंग्स की बात हो गई। अब तो हम बात करेंगे इसके स्पेसिफिक लोडिंग की। तो स्पेसिफिक लोडिंग क्या चीज है, स्पेसिफिक लोडिंग्स, ये भी हमने फर्स्ट चैप्टर जब किया था तब उसमें भी हमने स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग और स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग हमने कवर अप किया था। तो स्पेसिफिक सबसे पहले हमारी स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग, मैग्नेटिक लोडिंग जिसको हम लोग बी ए वी से डिनोट करते हैं, बी ए वी से डिनोट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या है मैग्नेटिक लोडिंग की, द एवरेज फ्लक्स डेंसिटी ओवर द एयर गैप ऑफ मशीन इज नोन एज स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग। इसका मतलब क्या है कि टोटल फ्लक्स कितना आ रहा है, टोटल फ्लक्स हमारा टोटल मैग्नेटिक लोडिंग कितनी आ रही है हमारी, वो आ रही है हमारी P5 जितनी। और एरिया ऑफ फ्लक्स पाथ कितना है हमारा, एरिया ऑफ फ्लक्स पाथ है पाई इंटू डी इंटू एल। ये कैसे आया आपका, ये जो स्टेटर वाला पार्ट है आपका गोल है, तो इसका हमें क्या करना है, हमें टोटल फ्लक्स पाथ का एरिया लेना है। एयर गैप में आपका कितना फ्लक्स पाथ आ रहा है, उसका टोटल एरिया हमारा कितना होगा, पाई इंटू डी, और लेंथ टोटल एल जितनी, इसलिए पाई डी इंटू एल ऐसे। देन दूसरा है हमारा स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग, जिसको हम लोग एसी से डिनोट करते हैं, एसी से डिनोट करते हैं इसको। तो ये एसी होता क्या है, मतलब स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग आपकी क्या है, तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है, द नंबर ऑफ आर्मेचर एम्पियर कंडक्टर पर मीटर ऑफ आर्मेचर पेरिफेरी एट द एयर गैप इज नोन एज द स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग। मीन्स टोटल आर्मेचर एम्पियर कंडक्टर, यानी कि हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक लोडिंग कितनी है, वो है हमारे पास आईजेड इंटू जेड। देन आर्मेचर पेरिफेरी एट द एयर गैप, वो कितना है, वो है हमारा पाई इंटू डायमीटर जितना। मीन्स
ये वाला जो हिस्सा है, मैं आपको रेड कलर में दर्शा रहा हूँ, ये देखिए, ये वाला जो हिस्सा है एयर गैप वाला, इसका टोटल एरिया कितना है, ये है उसका पाई इंटू डी जितना, यानी आर्मेचर पेरिफेरी उतनी। तो ये थी हमारी स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग और स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग। ये जो स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग है और जो स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग है, ये जो इक्वेशंस है, जैसे मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2, तो ये जो इक्वेशंस है वो हम लोग आगे इसके बाद वाले लेक्चर में जब हम लोग आउटपुट इक्वेशन देखेंगे तब हम लोग ये वाले इक्वेशंस को यूज करेंगे। देन हम लोग डी और एल की वैल्यू भी यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो इसी के साथ हम लोग आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि न्यू वीडियो आते ही उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, जय हिंद।